आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है लुपिन। लुपिन पसंद है मुझे, बहुत अच्छा बेस बना हुआ, बेस के बाद एक सेटअप सही बन गया और एक ब्रेकआउट चाहिए था वो भी मिल गया। ट्रेड करा है लुपिन 1947 में, सिर्फ 20 रुपए का स्टॉप लगाना है। 1925 के करीब 1945 पे ट्रेड करा है। नियर टर्म टारगेट 1980 पॉसिबल है। 2000 आते दिनों में देख सकते हैं, तो 1980 2000 का ये जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए लुपिन। ओके, पहला स्टॉक फार्मा स्पेस से लुपिन। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। देखिए, मेरा जो ट्रेड होगा वो है नवीन फ्लोरिन में। यहाँ पर काफी अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखा जा रहा है। स्टॉक करीबन 4600 का लो बनाया था 2 दिन पहले, वहां से अच्छा रिवर्सल हुआ और अभी अपने 10 डीएमए को भी ब्रेकआउट करने की कगार पर है। वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, तो नवीन फ्लोरिन पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 4680 का और टारगेट देख सकते हैं 5120 लेवल्स का। ओके, नवीन फ्लोरिन, ये आशीष कयाल जी के पिक आज के सेशन के लिए। राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून, क्या पिक किया है आपने आज के सेशन के लिए? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, फार्मा पे नजर है, ग्लेनमार्क मेरा टॉपिक रहेगा। ग्लेनमार्क 2000 के ऊपर बाय रहेगा। जिस तरह से ये कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट है, इट्स अ वेज फॉर्मेशन जिसका टारगेट आएगा करीबन 2050 से लेके 2080 का। 2000 के ऊपर बाय रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 1980 का, 1980 का स्टॉप लॉस ग्लेनमार्क। 1980 का स्टॉप लॉस के साथ ग्लेनमार्क बाय हो जाएगी राजेश जी की। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया। अब इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। तो अपोलो हॉस्पिटल्स पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 7714 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 7900 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 7800 का 7800 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स का। 134 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 109 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 185 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, 7763 पे आपका लॉन्ग कॉल अपोलो हॉस्पिटल्स। विकास, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो मेरा अब पीएसयू बैंक में बाय कॉल रहेगा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। और यहाँ से मुझे लगता है जो रिट्रेसमेंट देखने मिला था लास्ट कुछ दिनों में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो 802 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाय करना है। 832 के आसपास के मुझे लगता है 1 से 2 दिन में एक अच्छा पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने मिलेगा। और हमने देखा है कि फर्स्ट हाफ में जो मोमेंटम पीएसयू बैंक में देखने मिला था, उसके बाद पूरे दिन में यहाँ पे एक साइडवेज देखने मिला था। आज वापस डेज हाई के ऊपर ये काउंटर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। +50 डीएमए को भी ये रिस्पेक्टफुली क्रॉस करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे 832 का टारगेट लेके चल सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 832 तक के टारगेट के लिए एसबीआई विकास जी के पिक आती हुई। चलिए, टेक्निकल कॉल्स ले लिए हमने, एक करके आपके स्क्रीन पर रख देती हूँ। गाबा जी ने पिक किया लुपिन और मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देखें तो पैनल में फार्मा स्पेस और हेल्थ केयर स्पेस से ही आए हैं। तो लुपिन में खरीदारी की राय गाबा से की तरफ से 2000 तक की टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। 1925 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। आशीष कयाल जी को नवीन फ्लोरिन पसंद आया है, 5120 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 4680 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। राजेश सातपुते जी ने कहा ग्लेनमार्क उनके रडार पर है, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। और 2080 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1980 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी ने अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी की राय रखी है, 7900 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। 7714 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और अभी अभी विकास जी ने एसबीआई चुना है, उनको अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे खरीदारी की राय 832 तक के टारगेट और 802 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। आई होप आपने सारे टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लिए हैं। अब चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी, प्रणाम। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, कहाँ पे हाथ लग सकता है, ये बताएं। तो धन्यवाद श्रेया जी, आपको और सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो अच्छी खासी रिकवरी हम देख रहे हैं। जिस प्रकार से ऊपर नीचे का दायरा हमने देखा था कल और आज पे, विकल्प के रूप में बुनियादी तर्क के आधार पर स्टॉक बताने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं श्रेया जी के जो भी निवेश लायक रणनीति आज हम इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। एक मझौली ऑटो एंसिलरी कंपनी है, दक्षिण भारत स्थापित, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड। 3-4 अलग अलग कारोबार है।
जहां से योगदान बैलेंस शीट पर आता है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट में बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी गिरा है और जिस दर पर कामकाज कर रहा है करीबन 3000 के आसपास, वहां से नीचे के तरफ के दायरे कम लग रहे हैं। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो शुरुआत कीजिए इस दर से और गिरावट पर जोड़ते जाए। इन्वेस्टमेंट्स इस पर करनी है आपको बाइंग। मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी कई बिजनेसेस में है, ध्यान रखिएगा। अभी रिसेंट जो मोतीलाल ओसवाल की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी एक ट्रैक इन्हीं का था जिस पर काफ़ी लोगों ने वेलायन जी को सुनने के लिए भीड़ लगाई थी वहाँ पर। तो ये बात होगी ट्यूब इन्वेस्टमेंट की। चलिए बात करते हैं